डिप्टी सीएम दिया कुमारी सोमवार को अजमेर पहुंची और जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय सरकार के पेश बजट की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम व अजमेर की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार के पेश बजट में सबका साथ सबका विकास। इस बजट में युवा, महिला, व्यापारी और किसान सहित विकास की सौगातें दी गई है। केंद्रीय बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने कहा यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करता है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को इसी बजट के माध्यम से धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट के प्रमुख अंशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब को विकास की दूरी बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई परियोजना और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बढ़ा हुआ आवंटन सड़कों, रेल, शहरी परिवहन एवं औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने वाले यह प्रावधान बजट को भविष्य उन्मुख बनाते हैं। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि महिला उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को बजट में प्राथमिकता दी गई है। वहीं गरीब वर्ग के लिए आवास, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा यह बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन का स्पष्ट रोड मैप है। केंद्र और राज्य सरकार के संयम से राजस्थान सहित पूरे देश में विकास की रफ्तार और तेज होगी। अंत में उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि यह बजट समावेशी विकास, मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद गिरधर शर्मा, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा व बजरंगगढ़ मंडल अध्यक्ष सचिव कंठावा आदि मौजूद रहे। महिला उद्यमियों को इक्विटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। बजट में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की गई है, जिससे वे सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगी। इसी के साथ सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे दिव्यांग कौशल योजना, सहायक उपकरण योजना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निम्हैंस 2 की स्थापना, 3 आयुर्वेदिक एम्स का निर्माण, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना, इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता, समुद्री उत्पादों पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1 से बढ़ाकर 3% की गई, व्यापार को सरल बनाने के लिए टियर 2 और टियर 3 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। आईटी डेटा सेंटर व विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकेंगे। भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने हेतु रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है। वित्तीय मोर्चे पर भी ये बजट संतुलित है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4% पर नियंत्रित कर रखते हुए ये संदेश दिया है कि विकास के साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कई कदम बजट में शामिल किए गए हैं, जिससे आम आदमी और कारोबार दोनों को लाभ होगा। केंद्रीय राज्य की साझेदारी को नई दिशा देने वाले एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावशाली बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने समय निकाला, पूरी केंद्र बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको आप लोगों के सामने रखने का मुझे अवसर दिया
उसके लिए मैं मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। मैडम किस तरह देखते हैं मैडम रेलवे में अजमेर को क्या मिला? मैंने अभी आपको केंद्र बजट की बहुत सारे बिंदु रखे हैं। अभी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने धीरे धीरे केंद्र के द्वारा पेश होंगे। राजस्थान को भी जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया गया है, पिछली बार से 12% से ज्यादा इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया गया है, आउटले दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरह से केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश सबसे तेजी से आर्थिक दिशा में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। 7.4% की मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा देश जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तेजी से आर्थिक दिशा में बढ़ रहा है, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। आज मैंने प्रेस ब्रीफिंग के बहुत सारे बिंदु आपके सामने रखे। कुछ दिनों में राजस्थान का बजट भी आपके सामने मैं ही पेश करूंगी। आपको बहुत खुशी होगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का मतलब क्या होता है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।